अब खबर जयपुर से। लेपर्ड का सर्च ऑपरेशन जारी। पानीपेच नेहरू नगर क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 दिन से इसी क्षेत्र में लगातार लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ है। आज सुबह सीसीटीवी में भी लेपर्ड दिखा था। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम लेपर्ड की तलाश कर रही है। लेपर्ड को ट्रैक होने पर किया जाएगा ट्रैंकुलाइज, क्योंकि 2 दिन से यही वो क्षेत्र है जहां पर लगातार लेपर्ड का मूवमेंट नजर आ रहा है। वन विभाग की टीम लेपर्ड की तलाश कर रही है और ये फुटेज भी आप जरा देखिए, इसमें आपको लेपर्ड नजर आ रहा होगा। लेपर्ड को जब ट्रैक कर लिया जाएगा उसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जयपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन से इस क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट है। ऐसे में जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। आसपास के स्थानीय लोगों की बात करें तो उनके अंदर भी एक दहशत का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि अपील लोगों से लगातार की जा रही है, घरों में रहने की अपील की जा रही है। जब तक लेपर्ड जो है वो ट्रैक नहीं हो जाता, उसे ट्रैंकुलाइज नहीं किया जाता, तब तक। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, अपडेट जरा दीजिए। यहाँ पर लोगों की बात करें तो उनके अंदर भी दहशत का माहौल है। टीम किस तरह से काम यहाँ पर कर रही है लेपर्ड को ट्रैक करने के लिए? देखिए, तो जिस तरह से लगातार राजधानी जयपुर में लेपर्ड्स निकल रहे हैं, निश्चित तौर पर वो चिंता का विषय है। फिलहाल लेपर्ड की बात करें तो पानीपेच का नेहरू नगर क्षेत्र है जहां पर इस लेपर्ड का मूवमेंट बताया जा रहा है। लेपर्ड को जैसे ही वन विभाग को उसकी सूचना मिली थी, उसके बाद से ही वन विभाग की टीम यहाँ पर पहुंच गई थी, जिसमें खुद डीसीएफ विजयपाल सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर रेंज अधिकारी रघुवेंद्र सिंह राठौड़ हैं, डॉक्टर अशोक तंवर जो ट्रैंकुलाइज करने के लिए लेपर्ड को यहाँ पर वो मौजूद हैं। तमाम जो दूसरे जो अधिकारी हैं वन विभाग के वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन दिक्कत यह है कि लेपर्ड अब ट्रैक नहीं हो रहा है। पहले लेपर्ड एक बार दिखा था, लेकिन उसके बाद से ही लेपर्ड यहाँ दिखा नहीं है। और कोशिश ये की जा रही है कि जैसे ही लेपर्ड ट्रैक हो उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। पास में स्कूल है, स्कूल में इस समय सर्च चल रही है। उसके अलावा कुछ घर हैं, उनमें सर्च चल रही है। क्योंकि परसों रात को भी लेपर्ड ने एक गौवंश के ऊपर यहाँ हमला किया था, तो उसके आधार पर भी यहाँ कोशिश की जा रही है कि लेपर्ड को किस तरह से यहाँ देखा जाए, उसको यहाँ पर तलाश किया जाए। आपको ध्यान होगा कि करीब 20 नवंबर की बात है, 6 दिन पहले की बात है, जब सिविल लाइंस में लेपर्ड पहुंच गया था तो उसको भी ट्रैंकुलाइज करना बड़ा मुश्किल रहा। करीब 3 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, उसको ट्रैंकुलाइज किया गया था। लेकिन यहाँ भी स्थिति यही है। और खास बात देखिए, चूंकि यहाँ पास में भीड़ पापड़ लेपर्ड सेंचुरी भी है जिसमें 19-20 लेपर्ड का यहाँ लगातार विचरण रहता है। उसके अलावा भी इस पूरे क्षेत्र में लेपर्ड पहले भी दिखता रहा है। अभी कुछ समय पहले की बात है, इस साल के शुरुआत में जब वहाँ लेपर्ड निकला था, उसके बाद उसको लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने के बहुत प्रयास किए गए थे और करीब 3-4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसको ट्रैंकुलाइज किया जा सका था। उसके पहले भी विद्याधर नगर का जो पूरा क्षेत्र है, विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, पानीपेच वाले क्षेत्र की बात करें, नेहरू नगर के क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पिछले 1 साल के अंदर लेपर्ड 5 से 6 बार लेपर्ड यहाँ का मूवमेंट उसको दिखाई दिया है। उसको नोटेड मूवमेंट है ये, क्योंकि आज भी सुबह जब सीसीटीवी में दिखा उसके बाद लोगों में यहाँ थोड़ी दहशत फैली। लेकिन लेपर्ड जिस तरह से राजधानी जयपुर की हर पग पग पर ऐसा लगता है इंदु कि यहाँ पर लेपर्ड है। और इसमें खास बात देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी कुछ देर पहले भी जब हम हमारे दर्शकों को तमाम जो विजुअल दिखा रहे थे, लेपर्ड के सीसीटीवी के विजुअल भी दिखा रहे थे और उसके पगमार्क भी दिखा रहे थे, तब भी हमने कहा कि लेपर्ड इतना खतरनाक स्थिति बन चुकी है लेपर्ड को लेकर, क्योंकि प्रे बेस बहुत कमजोर है। राजधानी जयपुर में 3 लेपर्ड सफारी हैं, जिसमें झालाना में हम बात करते हैं तो 40 से ज्यादा लेपर्ड हैं। आमागढ़ की बात करते हैं तो करीब 20-22 लेपर्ड वहां पर हैं। भीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी में 20-22 लेपर्ड का विचरण यहाँ पर है। उसके अलावा भी राजधानी और उसकी पैराफेरी में 100 से 125 लेपर्ड का विचरण यहाँ पर है। और यही कारण है कि लेपर्ड चूंकि वहाँ प्रेबेस कमजोर है, वहां अंदर उनको, जैसे अगर हम झालाना की बात करते हैं तो झालाना में ना तो अब हनुमान लंगूर बचे हैं, ना झालाना के अंदर स्पॉटेड डियर्स बहुत कम संख्या में 13-14 स्पॉटेड डियर्स बचे हैं। नीलगाय की बहुत कम संख्या है। सांबर की संख्या सिर्फ 5-6 है। वाइल्ड बोर लगभग नहीं के बराबर है। ऐसे में लेपर्ड खाएगा क्या? तो लेपर्ड आसपास की बस्तियों में पहले निकल रहा था, क्योंकि आसपास में जो कुछ लोग शुकर पालन करते थे, मुर्गी पालन करते थे, बकरी और इस तरह के पालन करते थे, उनको लेपर्ड ने तलाश के खाना शुरू किया। लेकिन जब से वो लोग अवेयर हुए, उन्होंने अपने फेंसिंग करा ली, कांटों वाली फेंसिंग करा ली, तो लेपर्ड वहां पहुंच नहीं पा रहा। ऐसे में लेपर्ड निकल करके वो एक सेफ टेरेन देख रहा है, एक सेफ पैसेज देख रहा है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जिस तरह से पूर्व सांसद रामचरण बोरा के निवास तक लेपर्ड पहुंच गया था, तो लेपर्ड गया भी ऐसे ही था। MNIT परिसर से होता हुआ उसने नाला पकड़ा और नाले को पकड़ते हुए वहां तक पहुंच गया, दुर्गापुरा स्कूल तक पहुंच गया। आज भी उसको ट्रैंकुलाइज वहां से नहीं किया जा सका, क्योंकि वो वहां NBC की फैक्ट्री में भी दिखाई देता है, गौशाला में भी दिखाई देता है। लेकिन हम विद्याधर नगर क्षेत्र की बात करें, ये ऐसी रिहायशी बस्तियां हैं जहां पर आपको लेपर्ड को आने से रोकना होगा। और लेपर्ड तभी रुकेगा इंदु जब लेपर्ड को प्रेबेस मुहैया होगा। यानी लेपर्ड को अगर जंगल में ही
भोजन पानी मिल जाए तो उसको बाहर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जयपुर का लेपर्ड है, ये अर्बन लेपर्ड है, इसको वाइल्ड लेपर्ड पूरी तरह से नहीं कह सकते। इसको पता है इंसानी बस्ती के बीच उसको कैसे सर्वाइव करना है, उसको ये भी पता है कि इंसान के साथ उसका एनकाउंटर हो तो उसको किस तरह का बिहेव करना है। ये अलग बात है कि इंसान को इस बात का नहीं पता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको वन विभाग को हम कहते कहते थक गए, लगातार हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि किस तरह से लेपर्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना चाहिए। देखिए, जिस लेपर्ड की उम्र 6 माह से लेकर 2.5 वर्ष के बीच में है, यानी कि जो किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ पहुंचा, जो सब एडल्ट लेपर्ड है, उसको भी बहुत ज्यादा जानकारी होती रही है, इंसान से उसका बहुत ज्यादा सामना नहीं होता, ऐसे में अभिज्ञ होता है और इस उम्र के लेपर्ड ही बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि जितने भी पिछले 50-60 जो लेपर्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन हुए हैं जयपुर और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, उसमें अधिकांश लेपर्ड की जो उम्र थी उसमें से 80% लेपर्ड ऐसे थे जिनकी उम्र 1.5 से 2 वर्ष थी। यानी वो लेपर्ड जिसको अभी जो मां से कुछ दिन पहले ही अलग हुआ है, अपनी टेरिटरी की उसको तलाश है, भोजन पानी के लिए वो तरस रहा है, दूसरे लेपर्ड से उसको सामना नहीं करना पड़े इसलिए बचता फिर रहा है। वो इस तरह के लेपर्ड ही हैं, वो इंसानी बस्ती में जाते हैं और आसान शिकार तलाशते हैं, जिसमें जो पालतू श्वान होते हैं, जो पालतू कुत्ते होते हैं, उनको वो तलाशते हैं, छोटी बकरियां तलाशते हैं, गौवंश जो होता है, जो छोटे बछड़े, गाय के बछड़े या भैंस की जो पाड़ियां होती हैं, उनको वो तलाशते हैं, मुर्गी तलाशते हैं, कुत्ते तलाशते हैं, तो शुकर तलाशते हैं। तो इस तरह की स्थितियां जब वन विभाग को इसका पता है तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए था कि जो खासकर वन विभाग से संबंधित जो वन विभाग और उसके वन क्षेत्र के आसपास की जितनी भी बस्तियां हैं वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। हम पहले भी बहुत कह चुके हैं, आपको बताना चाहिए उन लोगों को कि लेपर्ड से आपका सामना हो तो आपको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है, अपने मवेशियों को बचाना है, किस तरह से सूचना तंत्र विकसित होगा। खास बात देखिए, जब भी लेपर्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इंदु, किसी भी तरह का कॉरिडोर विकसित नहीं किया जाता। जबकि अगर हम हमारे लगते हुए स्टेट की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भी लेपर्ड्स की संख्या बहुत ज्यादा है, टाइगर की संख्या तो ज्यादा है ही, लेपर्ड की संख्या बहुत ज्यादा है। उनको पता है कि लेपर्ड्स को किस तरह से वश में रखना है, लेपर्ड को किस तरह से जंगल वन क्षेत्र के अंदर ही रखना है, और जब लेपर्ड से सामना हो तो रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाना होगा। हम सिर्फ डॉक्टर अरविंद माथुर या अशोक तंवर के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। हमारे पास 2 वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं, 2 ट्रैंकुलाइज गन लेके वो निकल जाते हैं, लेकिन आसपास अगर दूसरा लेपर्ड भी निकल जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। तो तमाम बातों को ध्यान रखना। एक डेडिकेटेड हमारे पास हेल्पलाइन नंबर नहीं है। बार बार मैंने पिछली बार भी जब 20 तारीख को जब लेपर्ड निकला सिविल लाइन्स में, तब भी इस मुद्दे को उठाया था फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कि एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए 100 नंबर की तरह। जैसे एम्बुलेंस 108 नंबर से आती है, पुलिस को 100 नंबर पे सूचना दी जाती है, 101 नंबर पे फायर को सूचना दी जाती है। आप ऐसे एक डेडिकेटेड नंबर लीजिए 3 डिजिट का, जिसमें पब्लिक पर प्रसारित करिए कि जैसे ही कोई लेपर्ड या दूसरी वाइल्ड लाइफ दिखती है आप तुरंत उसके ऊपर कॉल करें, आप वहां रेस्क्यू टीम पहुंचेगी, उसको रेस्क्यू कर दिया जाएगा। दूसरा, एक डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम होनी चाहिए। हमारे पास डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम है ही नहीं। जो ये अभी लेपर्ड अगर या दूसरी वाइल्ड लाइफ निकलती है तो उसको कैसे रेस्क्यू करना है इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसी कोई प्रशिक्षित स्टाफ हमारे पास नहीं है। जो अनुभवी लोग हैं उन्हीं को हम इसमें बार बार भेजते हैं। यही कारण है कि नाका प्रभारी वनपाल किशन चोमार मीणा की बात करें, सहायक वनपाल राजकिशोर योगी की बात करें, या फिर दोनों वरिष्ठ पशु चिकित्सक अरविंद माथुर और अशोक तंवर की बात करें, ये जाते हैं। रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत मौके पर पहुंचते हैं। तो एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए। रेंजर रेस्क्यू की भी यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन वो भी अक्सर रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिखाई नहीं देते। और ये बड़ी विडंबना की स्थिति है कि एक पूरी डेडिकेटेड टीम अभी तक क्यों नहीं बनाई गई। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब 20 नवंबर को लेपर्ड सिविल लाइन्स पहुंचा, यानी लेपर्ड की रीच अब राजभवन, यानी कि सुप्रीम जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है राजस्थान का, वहां तक राजभवन तक वो पहुंच जाए, राज्यपाल के निवास तक पहुंच जाए, मुख्यमंत्री के निवास तक पहुंच जाए, मंत्री के बंगले, सुरेश रावत के बंगले में तांडव मचा दे। उसके बाद सबसे पहली बनी तो ये हुई कि राज्य की जो मुख्यमंत्री प्रतिपालक थी शिखा मेहरा और एपीसीसी वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता थे, दोनों को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। तो लेपर्ड इतना खतरनाक होता जा रहा है कि वो ब्यूरोक्रेसी पे की मतलब उसने पूरी नींव हिला दी है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो। अगर वन विभाग को इसमें दिक्कत है तो जो भी एक्सपर्ट्स हैं, बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ले, जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं उनको उसमें शामिल करें। मीडिया कर्मी जो लगातार जिस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो जाते हैं उनसे आप विचार साझा कर सकते हो, उनसे आप उनके अनुभव साझा कर सकते हो। डेडिकेटेड आपको रेस्क्यू टीम बनानी होगी। एक कॉरिडोर विकसित हो, जैसे ही आपको लेपर्ड जहां दिखाई दे उसके बाद या दूसरी वाइल्ड लाइफ को वहां कॉरिडोर बनाने चाहिए सुरक्षित, ताकि लोग वहां पर नहीं पहुंचे। लोग पहुंचते पैनिक क्रिएट होता है। यही वजह है कि लेपर्ड वहां से बदेवास इधर से उधर भागता है। तो गनीमत है कि लेपर्ड ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया, और बाई नेचर चूंकि लेपर्ड शाही होता है, शर्मिला होता है, तो वो बचता है। लेकिन फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, वापस हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर लौटते हैं, तो 2-3 टीमें लगातार 3 टीमें अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर उसको सर्च कर रही है। स्कूल में सर्च चल रही है, आसपास के घरों में सर्च चल रही है, पार्क में सर्च चल रही है। अब वो कहां पर इस समय छुप गया, उसके पगमार्क भी उसको थोड़ी देर पहले दिखाई दिए थे, उसका मूवमेंट भी दिखाई दिया था। जैसे ये लेपर्ड ट्रैक होगा उसको ट्रैंकुलाइज भी कर लिया जाएगा, और फिर उसके साथ भी देखिए वही होना है। जैसे पिछले दिनों जो 20 नवंबर को जो फीमेल लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया,
उसको बीसलपुर जाकर छोड़ा था। अब इस लेपर्ड को आप ट्रैंकुलाइज कर लोगे, इसको आप जयपुर बदर कर दोगे, तो ये कोई समस्या का निवारण नहीं है कि लेपर्ड दिखा, रेस्क्यू किया, दूसरे जंगलों में जाके छोड़ आए। आपको यहाँ का लेपर्ड यहीं रोकने में कहाँ जी, दिक्कत जी। है? आप प्रे बेस इनहेंसमेंट पे क्यों नहीं काम करता जंगलात महकमा? उसको प्रे बेस बढ़ाना चाहिए, ग्रासलैंड डेवलप करने चाहिए, साथ ही जो जंगल जहाँ उनकी फेंसिंग नहीं है, उन क्षेत्रों में जो शासक टूट गई है दीवारें, सुरक्षा दीवारें, उनको बनानी चाहिए। आपको हैबिटेट इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, बड़े सर्विलांस कैमरे आपको यहाँ लगाने होंगे, क्योंकि बिल्कुल कई फैक्टर्स हैं निर्मल जी जिस पे यहाँ पे वर्क करने की जरूरत भी है, जिनमें से कुछ का आपने यहाँ पे जिक्र भी किया है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए।